आज बिहार की बात में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो आज चुनाव चल रहे हैं उसको लेकर के। देखिए लगभग 60 से 65 किलोमीटर की यात्रा सुबह से लेकर कब तक मैंने तय की और वो रास्ते में जितने भी बूथ मिले या जो भी चिन्हित जगह थे जहाँ जाना भी था, वहाँ पर देखने के बाद का एक बात तो अंदाज़ा ज़रूर चल गया कि कल शाम को जो राहुल गांधी ने हाइड्रोजन बम फोड़ा था, वो हाइड्रोजन बम कुछ कर नहीं पाया। उसका एक और कारण था कि उनके जो सलाहकार हैं, वो पता नहीं उनको क्या सलाह देते हैं, या तो राहुल गांधी किसी की सलाह नहीं मानते या जो सलाहकार हैं वो उनकी नैया डुबोने पे लगे हुए हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि वोट चोरी का जो मुद्दा था, वोट चोरी का मुद्दा को लेकर के बिहार में 15 दिनों तक उन्होंने अपना कार्यक्रम चलाया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे को सिरे से खारिज कर दिया। अब उसमें एक नया चीज उन्होंने ऐड किया था कि हरियाणा में पूरी तरह जो चुनाव है वो वोट चोरी हुई थी और चुनाव उसी पे आधारित था। और बाद में उन्होंने कहा कि मात्र 22,000 के कारण जो है चुनाव हार गए। तो दोनों बातों में कंट्राडिक्शन है और लोग इस बात को समझने लगे हैं। तो अब आप समझिए कि इससे क्या हो सकता है प्रभाव। उनको लगा कि कल बिहार में वोटिंग है, आज शाम को हाइड्रोजन बम अपना फोड़ेंगे तो उसका प्रभाव पड़ेगा, लेकिन वो तो फुसकी हो गया, उसका कुछ हुआ नहीं। अब आज जैसे सुबह से लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी, लोगों से बातचीत हो रही थी, बूथ पे जाना हो रहा था, कई चैनल के लोग भी वहां पहुंचे, हर जगह सभी जगह मीडिया कर्मी थे और लोग शांति के साथ, शांति व्यवस्था के साथ मतदान मतदान का काम जो है चल रहा था। एक बात उसमें दिखने को मिला कि खास करके 100 में से 90 से 95% जो महिलाएं थी वो नीतीश कुमार की ओर मुखातिब थी। पुरुष वर्ग थोड़ा सा बटा हुआ था, लेकिन विजन क्लियर था। अब क्या था नहीं था इतना मैंने जरूर बता दिया है कि 100 में से लगभग 90 से 95% महिला नीतीश कुमार की ओर मुखातिब थी। बाकी पुरुष में भी अब उनकी संख्या तो बताना अभी उचित नहीं होगा यार, उतना अनुमान भी निकालना जब तक कि कोई गणना न कर ली जाए, लेकिन मैक्सिमम का झुकाव जो था, जो रुझान था वो एनडीए की तरफ था। और उसके पीछे कारण है कि लोगों से जब बात हो रही थी इस बार, तो एक बड़ा फैक्टर, बहुत बड़ा फैक्टर सामने आया। मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम घोषित करना तेजस्वी यादव के लिए विस्कारक हो गया। और दूसरी बात की राहुल गांधी का बिहार में प्रचार करना, ये दोनों चीज तेजस्वी यादव को डैमेज किया। लोगों का कहना था कि मंद बुद्धि की बिहार में आवश्यकता नहीं है। यानी राहुल गांधी पर वो कह रहे थे कि हमारा बना बनाया महागठबंधन जो इंडिया गठबंधन था, उसका बना बनाया खेल जो है राहुल गांधी ने खराब कर दिया। अब वो कैसे किया, वो मतदाता के मन में क्या चल रहा है, वो किस चीज से इसको जोड़ रहे हैं, वो अभी क्लियर नहीं था, क्योंकि इतना समय भी नहीं था इस मुद्दों पर बात करने के लिए। उसके बाद जो मुकेश सहनी का मुद्दा था, जो खास करके मुस्लिम मतदाता थे, उन्होंने कहा कि देखिए भाई, हम 18% है, हमारा कोई जो है वहां पे मतलब हमारी को कोई देख रेख करने वाला नहीं, हम डिप्टी सीएम नहीं हो सकते, हमारा कोई आदमी नहीं हो सकता था। लेकिन 1.5-2% वाले को डिप्टी सीएम राहुल गांधी घोषित करवाते हैं। जो अशोक गहलोत आए थे उसके पीछे रीजन था यही कि जो जीत पे आ रहे थे मुकेश सहनी। अब देखिए उसका खामियाजा कहाँ कहाँ हुआ है। एक तो मुस्लिम वोट बैंक पूरी तरह कुछ जनस्वराज में शिफ्ट कर गए, कुछ एनडीए की ओर आ गए, और कुछ जो कोर वोटर लालू के हैं, जो मतलब रिजिड है कि नहीं लालू प्रसाद यादव को ही देना है या आरजेडी को देना है, वो लगभग 30-35% के आसपास उनकी संख्या है, वो उनके साथ जरूर है। लेकिन मैक्सिमम जो है, और जिनको नीतीश कुमार का 10,000 रुपया मिल गया है, जो जीविका के साथ जुड़े हुए हैं, वो सब एनडीए की ओर शिफ्ट कर गए। अब क्या हुआ कि साहनी में भी देखिए जिस प्रकार से मुकेश सहनी ने अपने भाई को आरजेडी के उम्मीदवार के पक्ष में अपने भाई की घोषणा करवाई कि तुम चुनाव नहीं लड़ोगे, उन्होंने घोषणा की, उससे नतीजा ये हुआ कि साहनी वोटर भी शिफ्ट कर गए एनडीए में। ऐसे भी साहनी वोटर परंपरागत रूप से एनडीए के वोटर थे। लेकिन जब ये घटना घटी तो उन लोगों को धक्का लगा कि जो मुकेश सहनी के भाई का कुछ नहीं हो सकता, तो हमारा क्या हो सकता है। वो भी वोटर ये मैसेज गया, क्योंकि 2 दिन पहले ये खबर हुई थी, और उसके बाद जो है फिर साहनी वोटर भी जो चले गए। आईपी गुप्ता उधर दावा कर रहे थे कि नहीं भाई, हम इतना वोट खींच लेंगे, तांती ततमा पचपनिया की बात, पांच मतलब 5 समाज की बात कर रहे थे, वो भी उनका एजेंडा सफल नहीं हो पाया। काफी बूथों पर जो पचपनिया है वो छाती ठोक के कह रहे हैं कि हम नीतीश कुमार के वोटर हैं, हम नीतीश कुमार को देंगे। कोई आ जाकर के हमको समझा लेगा, उससे नहीं होगा। अगर मेरा आरक्षण छीना है तो फिर मिलेगा, हम फिर अपनी मांग रखेंगे। लेकिन उसका ये तरीका नहीं कि हम नमक हराम हो जाए, जो ले रहे हैं उसके बावजूद कुछ दे नहीं सरकार। तो इस प्रकार की बातें हैं। उधर फॉरवर्ड वोटिंग में अगर आप फॉरवर्ड क्लास में अगर आप बात करेंगे, तो भूमियार का थोड़ा बहुत वोट जो है वो जन स्वराज ने खींचा है। ठाकुरों का नहीं, यानी राजपूतों का नहीं गया है, ब्राह्मण का थोड़ा बहुत और भूमिहार का थोड़ा बहुत गया है।
हाँ, पटना में कुछ इलाके हैं जहां पर कास्ट को टिकट नहीं मिलने के कारण यहाँ पे कास्ट की नाराजगी थी और वहां से जन स्वराज के उम्मीदवार की दावेदारी केसी सिन्हा जो है, जो गणितज्ञ थे, उनका जो है सो पलड़ा भारी लग रहा है। तो इन तमाम पूरे विषय को अगर आप देखेंगे तो मिला जुला करके जो बिहार का अभी ताजा स्थिति है, अभी तक जो वोटिंग लगभग 3 बजे तक हुई है, उसमें कहीं ना कहीं महागठबंधन पीछे है। और पीछे ही नहीं, मुझे तो लगता है बहुत पीछे। हाँ, इक्का दुक्का इलाके हैं जहां पर उनका पहले से परंपरागत जो उनके वोटर हैं, और कुछ विधायक अपने होते हैं, विधायक का अपना रुतबा होता है, अपना साख होता है, चाहे वो किसी पार्टी के हों, उनको लोग मतदान करते ही करते हैं। तो उनके लिए जो है वो बेहतर स्थिति उनकी दिख रही है। कुछ जगह ऐसे हैं जहां पर अगर हम बात करें एनडीए की, तो एनडीए के प्रति तो है लहर, लेकिन अब विधायक के प्रति थोड़ा सा असंतोष है। इसको क्यों दिया टिकट, इसको नहीं देना चाहिए था, मजबूरी है, मोदी नीतीश के नाम पे बोलते रहे लेकिन अगली बार से नहीं देंगे। तो इन चीजों को करेक्ट करना होगा अगले फेज के लिए, जो 11 तारीख को है, उसके लिए वहां पे गठबंधन को देखना होगा कि उस डैमेज कंट्रोल को कैसे पूरा किया जा सकता है, चाहे वो एनडीए हो या महागठबंधन हो। क्योंकि आप देखेंगे कि बीजेपी की जो लिस्ट थी उसमें ज्यादा विधायक चेंज नहीं हुए थे, जदयू ने बहुत सारे उम्मीदवार बदले थे, आरजेडी ने उम्मीदवार बदले, कांग्रेस ने थोड़े बहुत बदले, लेकिन बीजेपी में ज्यादा चेंज नहीं हुई थी। इसलिए थोड़ा सा विधायक को लेकर के असंतोष का जो वातावरण बना हुआ था, अभी देखने में यही मिला कि विधायक जिस प्रकार से, मतलब विधायक के प्रति जो लोग थोड़ी सी नाराजगी थी। तो इन चीजों को अगर आप देखेंगे, इन तमाम बातों पर अगर आप गौर करेंगे, तो जिस प्रकार से ये चुनाव अभी चल रहा है, अगर यही स्थिति अगर 11 तारीख को रहती है, कमोबेश यही हालात अगर रहते हैं, जब तक कि उसमें कुछ बड़ा चेंज नहीं हो जाता है, तो आप समझिए कि एनडीए के लिए तो बम्पर जीत वाली स्थिति हो जाएगी। हाँ, उसमें कुछ अगर हो जाता है, क्योंकि अभी 4-5 दिन बचे हुए हैं, तो कुछ और भी हो सकता है। तो इन तमाम स्थिति पर अब देखें, तो अगर आप चर्चा करेंगे और आप इन विषय पर सोचेंगे, या बाकी चैनल जो अभी तो जो भी बोल रहे हों, उनके भी संवाददाता ग्राउंड जीरो पे है, सब बात ठीक है, लेकिन जिस प्रकार से अभी स्थिति बनी हुई है, या जैसे लोगों में रुझान है, जिस प्रकार से वोट के प्रति लोग जागरूक हुए हैं बिहार में, पिछली बार इतनी मतदान नहीं हुई थी, अब तो रिकॉर्ड जब 6 बजे आएगा तो चुनाव का रिकॉर्ड आएगा तो उसमें पता ही चल जाएगा। तो इन तमाम चीजों को अगर आप देख लीजिए मिला जुला करके, तो बिहार में इस बार वोटिंग बहुत अच्छी तरह हुई है और लोगों ने भागीदारी भी की है, और एनडीए का थोड़ा सा पलड़ा भारी जा रहा है। लेकिन राहुल गांधी जिस प्रकार से महागठबंधन को डैमेज कर रहे हैं, अगर इसी तरह वो करते रहे, और ये अगले चरण में भी अगर उनका बिहार दौरा इसी प्रकार से, वो छठ पूजा या अन्य मुद्दों को लेकर के जिस प्रकार से उन्होंने काम करके यहाँ के लोगों में रोष भर दिया, क्योंकि छठ पूजा यहाँ पूजा ही नहीं है, इमोशन है, और उस पर चोट करना कहीं ना कहीं महागठबंधन को भारी पड़ा है, और उसके पूरी तरह जिम्मेदारी जो है राहुल गांधी के सिर पे जाती है कि राहुल गांधी ने, उनके करने पर ऐसा हुआ है। तो इन तमाम पूरे सिनेरियो को अगर रखेंगे तो कहीं ना कहीं एनडीए आगे है, और महागठबंधन को अगले फेज के लिए कहीं ना कहीं कमर कसनी पड़ेगी। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो रेस से बहुत बाहर है।